हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे डीबीएमएस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका फॉरेन की। ये जो की है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। चाहे आप कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गेट नेट कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसरो, डीआरडीओ, उस सब में ये की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए ये जो डीबीएमएस है ये कोर्स सब्जेक्ट है। इसी डीबीएमएस को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले की समझना होगा। की मतलब देखिए, जब हम लोग घर में एंट्री करते हैं मेन डोर में, कहीं बाहर जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग लॉक लगा के जाते हैं। ये जो लॉक है वो यूनिक होता है, हर एक घर के लिए हर एक इंडिविजुअल लॉक होता है। उसी तरह से डीबीएमएस में इंडिविजुअल डेटा के लिए, इंडिविजुअल टेबल के लिए या फिर एट्रीब्यूट के लिए इंडिविजुअल अलग अलग एक की होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। ये जो प्राइमरी की है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो नाल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो नाल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते और यूनिक होता है। ये मोस्ट टू इम्पॉर्टेंट है आपका प्राइमरी की के लिए। प्राइमरी की जो है आपका कंपोजिट हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है, बट प्राइमरी की नॉट नल एंड यूनिक होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्राइमरी की को क्यों हम लोग समझ रहे हैं? क्योंकि प्राइमरी की से ही हम लोगों को फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, ये जो फॉरेन की है, ये फॉरेन की इज ए कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स in a table whose values match the values of primary key column in another table. Using foreign key we can link two tables together. मतलब क्या है, हम लोग प्राइमरी की से ही रेफरेंस लेते हैं फॉरेन की के लिए। अगर कोई प्राइमरी की होगा एक टेबल में, उससे ही हम लोग रेफरेंस लेंगे, फॉरेन की को लेंगे। चाहे वो एक टेबल में हो सकता है या फिर दूसरे टेबल में, मतलब वन टेबल में भी हो सकता है, दूसरे टेबल में। इस टेबल का जो प्राइमरी की है उसी प्राइमरी की से टेबल 2 के फॉरेन की को रेफरेंस दिया जा रहा है, तो वही है आपका रेफरेंस दिया जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। प्राइमरी की क्या है, एक यूनिक हो सकता है, उसमें सिर्फ वन वैल्यू होता है और वो नाल नहीं होता है। बट फॉरेन की में हम लोग नाल वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। वो एक से ज़्यादा मोर देन वन हो सकता है, 2, 3, 4 ऐसे फॉरेन की हो सकते हैं। देखिए, इसको अच्छे से समझने के लिए एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर है, घर में एंट्री करने के लिए एक डोर है जिसमें एक लॉक दिया गया है, और घर के अंदर एक कबर्ड है। ये जो डोर है, घर है, उसके अंदर एक कबर्ड है जिसमें भी एक लॉक है। आप घर में जब तक एंट्री नहीं करेंगे तब तक कबर्ड से आप लॉक खोल के कोई भी आपका ज़रूरी जो सामान रखा हुआ है लॉक में, वो आप लोग नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या, उस रूम के जो लॉक है मेन डोर में, उस लॉक को अनलॉक करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग घर में एंट्री करके वो जो कवर्ड है उस कवर्ड से हम लोग अपनी इम्पॉर्टेंट डेटा या फिर अपनी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रखी हुई है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो लॉक है ये एक पर्टिकुलर यूनिक है, तो ये है आपका प्राइमरी की। इस कवर्ड में जो आपका लॉक लगा हुआ है उसको हम लोग बोल सकते हैं फॉरेन की, क्योंकि इस लॉक को खोले बगैर हम लोग इस कवर्ड की लॉक को हम लोग नहीं खोल सकते हैं। इसीलिए हम लोग प्राइमरी की से फॉरेन की को रेफरेंस ले रहे हैं। प्राइमरी की से जिस की को हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं उसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से क्या लिखा है, ए फॉरेन की इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंसिंग की ऑफ ए टेबल बिकॉज इट कैन रेफरेंस एनी फील्ड डिफाइंड एज यूनिक। मतलब हम लोग जो प्राइमरी की से इसको रेफरेंस ले रहे हैं जो कि है आपका यूनिक यहाँ पर, इसीलिए ये यूनिक बोला गया है। इसलिए हम लोग बोलते हैं फॉरेन की को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपके 2 मार्क्स के जो MCQ क्वेश्चंस है उसमें आ सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा।
फॉरेन की को हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्राइमरी की से रेफरेंस ले रहा है। आई होप एग्जांपल्स आप लोगों को समझ में आया। अभी हम लोग देखते हैं ये जो फॉरेन की है, इस फॉरेन की को कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर फॉरेन की को हम लोगों को क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि देखिए ये प्रोग्रामिंग भी ज़रूरी है। ये तो हम लोगों को फॉरेन की हम लोगों ने समझा, वो थ्योरेटिकल पार्ट था। थ्योरेटिकल पार्ट के बाद हम लोगों को जो एसक्यूएल में क्वेरी लिखना पड़ता है, उस क्वेरी में हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। फॉरेन की क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्रिएट करेंगे क्रिएट टेबल, टेबल नेम। उसके बाद हम लोग टेबल नेम देंगे, जिसमें आपका जितना चाहे आप कॉलम ले सकते हैं। मैंने 2 कॉलम लिया है, जिसमें कॉलम 1 और उसके बाद डेटा टाइप। ये तो सिंपल सिंटैक्स है, इसको ही हम लोग लिखते हैं। उसके बाद मैंने कॉलम 2 को एज ए फॉरेन की क्रिएट किया है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, कॉलम 2 डेटा टाइप रेफरेंसेस। ये जो रेफरेंसेस वर्ड है, इसमें ही पता चल रहा है हम लोग इसको एज ए फॉरेन की ले रहे हैं। एज ए फॉरेन की इसको हम लोग ले रहे हैं, इसी रेफरेंसेस वर्ड से ही पता चल रहा है। उसके बाद प्राइमरी की का टेबल नेम, देन जिस कॉलम से हम लोग रेफरेंसेस ले रहे हैं उसी कॉलम का नाम। देखिए ये एम्प्लॉय है, ये डिपार्टमेंट है। ये 2 टेबल है जिसमें हम लोगों ने क्या किया, इस टेबल में ये आपका प्राइमरी की रखा हुआ है एम्प्लॉय आईडी, एंड ये जो है ये ईआईडी, इसको हम लोगों ने मान लीजिए फॉरेन की लिया है। तो हम लोग जब ये क्रिएट एसक्यूएल को चलाएंगे, भाई ये क्वेरी को हम लोग जब लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, क्योंकि टेबल का नाम हम लोगों ने डिपार्टमेंट दिया, यहाँ पर डीपी लिखेंगे। देन कॉलम, कॉलम क्या है, डीपी, कॉलम का नाम देंगे डीपी। और ये जो कॉलम है इसमें देखिए कैरेक्टर ले रहा है, तो ये हम लोग वैरकैर लिखेंगे, वैर कैर अंडरस्कोर। वैरकैर से ही पता चल रहा है हम लोग इसको कैरेक्टर वैल्यू ले रहे हैं। देन इसके अंदर हम लोग डेटा देंगे 20। नेक्स्ट ये जो सेकंड कॉलम है इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, ई आई डी। देन देखिए यहाँ पर हम लोग इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ई आई डी इंट, INT इंट। देन इसका वैल्यू भी हम लोग 15 रख लेते हैं इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, रेफरेंसेस प्राइमरी की का टेबल, रेफरेंसेस को लेंगे। उसके बाद प्राइमरी की का टेबल क्या है, EMP। देन हम लोग कहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी से। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे EMP ID। तो ये क्वेरी हम लोग लिखने से ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इसके हम लोग वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो है, हम लोग के पास अगर टेबल नहीं है तो हम लोग पहले टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। ये जो क्वेरी था वो अभी हम लोगों के पास अगर टेबल क्रिएट हो चुका है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल क्रिएट कर चुके हैं, ये टेबल भी क्रिएट कर चुके हैं, बस इसमें प्राइमरी की हम लोगों ने डिनोट किया है, बट इसको हम लोगों ने अभी तक फॉरेन की नहीं डिनोट किया है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेरी को लिखेंगे ऑल्टर। ये जो ऑल्टर है एसक्यूएल का क्वेरी है, ये आपका सिंटैक्स है ऑल्टर। उसके बाद टेबल नेम देंगे, क्या टेबल नेम देंगे, डिपार्टमेंट, DEP। उसके बाद ऐड कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे। देखिए ऐड कांस्टेंट लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए FK, कोई भी नाम दे देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉरेन की। ये नाम कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कोई भी दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पर फॉरेन की क्रिएट कर रहे हैं इसलिए FK दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कॉलम नेम, कौन से कॉलम का हम लोग फॉरेन की डिनोट कर रहे हैं, EID को। यहाँ पर लिखेंगे EID, EID को फॉरेन की ले रहे हैं। उसके बाद रेफरेंसेस, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी रेफरेंसेस था, यहाँ पर भी रेफरेंसेस है। कहाँ से रेफरेंसेस ले रहे हैं हम लोग, प्राइमरी की से। प्राइमरी की कौन से टेबल के, एम्प्लॉय के टेबल से। तो यहाँ पर प्राइमरी की ऑफ एम्प्लॉय टेबल, टेबल का नेम तो कहाँ होगा, यहाँ पर EMP लिखेंगे।
उसके बाद कॉलम नेम, कौन सा कॉलम को, एम्प्लॉय आईडी को, तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे EMP ID लिखेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है या फिर ये जो छोटा सा क्वेरी है, ये छोटे से क्वेरी से हम लोग क्रिएट टेबल को फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं। ये कुछ छोटे छोटे प्रोसेस है जो आपके फॉरेन की के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी देखिए हम लोगों के पास तो टेबल क्रिएट हो चुका है। क्रिएट एंड ऑल्टर दोनों से ही हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये जो SQL का क्वेरी है, इस SQL क्वेरी से क्रिएट से हम लोग जो क्रिएट नहीं हुआ है उस टेबल को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एंड ऑल्टर वर्ड से हम लोग जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उस टेबल को फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं। अभी क्या है इसमें से देखिए, ये जो है एम्प्लॉय ID, ये तो प्राइमरी की है। इस प्राइमरी की में हम लोग कोई भी नल वैल्यू नहीं रख सकते, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, एंड ये यूनिक होता है। तो इसमें अगर हम लोग एक और कॉलम जुड़ेंगे जिसमें अब मान लीजिए ये 3 है, उसके बाद Z है एम्प्लॉय का नेम, और वो रहता है आपका महाराष्ट्र में। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हम लोग, तो इसको एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पर एक टेबल कॉलम लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग लिखेंगे वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। इस डिपार्टमेंट में जो काम करता है उसको हम लोग अभी नहीं छोड़ देते हैं, बट एम्प्लॉय ID को यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नल वैल्यू दे सकते हैं। ये डिफरेंस है प्राइमरी की एंड फॉरेन की में। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग 4 एम्प्लॉय ID को ऐड नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्राइमरी की में मेरा तो कोई वैल्यू 4 नहीं है। अगर 4 प्राइमरी की में वैल्यू ही नहीं है तो हम लोग फॉरेन की में कहाँ से ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं? तो ये तो हम लोगों का रॉन्ग डेटा हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग 4 वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं फॉरेन की में। बट यहाँ पर देखिए ये जो 2 एंड IT डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। क्यों? मान लीजिए वो जो 2 एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय जिसका नाम है Z, वो काम करते करते अभी छोड़ चुका है, तो इसको हम लोग प्राइमरी की से ये डेटा डिलीट नहीं हुआ है, बट हम लोग इस IT डिपार्टमेंट में इस 2 को, डिपार्टमेंट तो जैसा है वैसा ही रहेगा, बट यहाँ पर एम्प्लॉय जो है 2 उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा नल वैल्यू हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग डिलीट कर सकते हैं फॉरेन की में। इसीलिए यहाँ पर देखिए प्राइमरी की से फॉरेन की में डिलीट, अपडेट एंड इंसर्ट, ये तीनों करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है जो आपके गेट में भी आ चुका है, UGC नेट में आ चुका है, तो वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसमें ये समझ लीजिए डिलीट, इंसर्ट एंड अपडेट करना बहुत ही मुश्किल होता है इस फॉरेन की में, क्योंकि हम लोगों को रेफरेंस लेना पड़ता है प्राइमरी की से। तो प्राइमरी की को देख के हम लोग फॉरेन की को डेटा एंट्री कर सकते हैं। जैसे ये जो 4 वैल्यू है, ये अगर प्राइमरी की में नहीं रहेगा तो इसमें हम लोग एंट्री नहीं कर सकते, तो मतलब इसमें इंसर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। बट डिलीट हम लोग यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर 2 एम्प्लॉय प्राइमरी की से चला गया है तो वो यहाँ पर फॉरेन की में तो रहेगा नहीं, क्योंकि IT डिपार्टमेंट में उसके अलावा कोई और एम्प्लॉय काम करेगा, चाहे वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, कोई और दूसरा एम्प्लॉय। तो इसमें हम लोग डिलीट कर सकते हैं। एंड अपडेट करना वो भी फॉरेन प्राइमरी की को हम लोग देखेंगे, उसके बाद ही फॉरेन की में अपडेट करेंगे। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है प्राइमरी की से रिलेटेड एंड फॉरेन की से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को फॉरेन की अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं फिर से और एक नए एग्जाम्पल से इसको और भी इजी वे से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उसको रिक्वेस्ट है वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए मैं ले आ सकूँ। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।